रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज पीर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इकदाम, सेनेट इलेक्शन मामला जोर पकड़ गया। पूरा इलेक्शन कमीशन कल की समाअत में तलब कर लिया गया। इसकी तफसील क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा और इसके अलावा हम बात करेंगे आज इमरान खान का बड़ा खड़ाक सामने आया, ब्यूरोक्रेसी को नकेल डाल दी गई, इसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान के उस बड़े इकदाम पर जो आज सामने आया। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल वफाकी हुकूमत का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे तरक्की याफ्ता मुमालिक की मिसाल दी जाती थी कि वहां पे भी शायद ही इस लेवल पे टेक्निकल ग्राउंड्स पे ऐसा कोई सिस्टम लॉन्च किया गया हो जिसमें अवाम को उनके डोर स्टेप पर जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ती है और वही कंप्लेंट फिर आपकी जिस भी इदारे से मुतल्लिका हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो या फिर म्यूनिसिपल से रिलेटेड हो, जिस भी मामलात पर हो, वो फिर इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर था इसका, वहां पे ये कंप्लेंट जाती है, फिर वहां से मुतल्लिका सूबे के सेक्रेटरीज को ये भेजी जाती है और सूबे के सेक्रेटरीज फिर आगे से फॉरवर्ड करते हैं, चाहे डीपीओ के पास जानी हो या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के पास जानी हो। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की बहुत सी ऐसी कंप्लेंट सामने आई जिन्हें रिजॉल्व ना किया गया और ब्यूरोक्रेसी ने उसे जो है वो साइडलाइन कर दिया। इस बात पर वो शायद समझे कि ये मामला जो है वो ऐसे ही है और पॉलिटिकल नोयत का है कि किसी हद तक इसको जो है वो साइड पर हम डालकर जो है वो इस पर मट्टी डालकर हम इस बात को छुपा देंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि इमरान खान को जब रिपोर्ट पेश की गई और उन्हें बताया गया कि ऐसी दर्जनों कंप्लेंट्स पड़ी हैं, ऐसी सैकड़ों कंप्लेंट्स पड़ी हैं जिन पर ब्यूरोक्रेसी एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उस हवाले से उन्होंने ना सिर्फ जो है वो एक्शन लिया, बल्कि मैं आपके सामने जब फैक्ट्स एंड फिगर रखूंगा आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे ये एक जो शफाफ एक पोर्टल सिस्टम एक लॉन्च किया गया था जिसमें कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के हवाले से बात की जाती थी, उस पर किस हद कदर जो है वो तहफ्फुजात पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं इसमें 263 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको वार्न किया गया और इस रिपोर्ट के आने के बाद 7 को जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 833 ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जिनको कहा गया कि आप जो है वो इस हवाले से केयरफुल रहें और आप इस हवाले से जो है वो एहतियात बरतें। मैं आपको बता दूं यकीनन ये एक ऐसा इकदाम है जिस पर जो है वो इससे पहले माजी में इसकी मिसाल ही नहीं मिलती और इमरान खान की जानिब से अक्सर ये कहा जाता है कि एक 60 की दहाई में पाकिस्तान में ऐसा था कि जब ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी के लेवल पर काम करती थी और पाकिस्तान तरक्की की वो मनाजिल तय कर रहा था जिसका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा था। लेकिन आज फिर से उसको जो है वो दोबारा से उस डगर पर लाने के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया और उसके बाद मैं आपको बता दूं कुछ डिपार्टमेंट्स को अपनी कारकर्दगी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के हवाले से भी वार्न किया गया। उनमें पंजाब इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट और इरिगेशन सेक्रेटरीज को ये कहा गया कि वो अपनी परफॉर्मेंसेस जो है वो बेहतर करें और इस हवाले से जो भी पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के फोरम पर कंप्लेंट्स आ रही हैं उन्हें रिजॉल्व करने में हुकूमत की मदद करें। यकीनन ये ऐसे इकदाम है कि ब्यूरोक्रेसी भी इस पर सोचेगी कि अगर और आम आवाम का कॉन्फिडेंस किस कदर बिल्ड होगा कि एक शख्स जो घर बैठे या घर के किसी मोहल्ले में या किसी भी टाउन में सोसाइटी में अगर वो कोई कंप्लेंट म्यूनिसिपल के खिलाफ दर्ज कराता है या किसी और इदारे के खिलाफ दर्ज करवाता है और उसकी वो कंप्लेंट ना सिर्फ सुनी जाए बल्कि उससे पूछा जाए कि क्या आपकी कंप्लेंट का जो आंसर मिला है मुतल्लिका ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिका डिपार्टमेंट से आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, इसका फीडबैक दें। तो क्या लेवल होगा उस शख्स का जिसकी कंप्लेंट को एक ऐसे लेवल पर जाकर रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। यकीनन ये बहुत बड़ा इकदाम और इसमें मैं आपको बता दूं 111 ऑफिसर से वजाहत भी तलब कर ली गई है कि आप वजाहत दें कि कैसे जो है वो ये किया गया। और ये रिपोर्ट आपको बता दूं पंजाब चीफ सेक्रेटरी हैं जवाद रफीक, उनकी जानिब से ये स्क्रूटनी की गई और 1586 ऑफिसर्स के खिलाफ ये स्क्रूटनाइज किया गया काम को कि कैसे इन्होंने जो है वो इस कंप्लेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश की, इनको हल करने की कोशिश की। 403 जो है वो ऑफिसर्स उनकी कारकर्दगी को वहां पे सराहा भी गया।
जहां पे उनको मुतनब्बा किया गया कुछ ऐसे ऑफिसर से, वहीं पे 403 ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस को न सिर्फ सराहा गया बल्कि उन्हें एक थपकी दी गई कि आप इसको और ज्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं आज की समाअत के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज जो सबसे अहम समाअत हुई, और मैं आपको बता दूं आज 11वां रोज था सेनेट इलेक्शन। इस वक्त जो है वो मामला इतना जोर पकड़ चुका है कि हर पार्टी चाह रही है कि वो किसी न किसी तरह सेनेट के इस इलेक्शन में उस लेवल पर जाकर परफॉर्म करे कि जो सबको हैरान कर दे और वो सेनेट में अपनी सीट्स पक्की करे, क्योंकि यही सेनेट का इलेक्शन आगे जाकर मुख्तलिफ रोल्स अदा करेगा। जब ये हुकूमत 2023 में खत्म होगी तब भी ये सेनेटर्स मौजूद रहेंगे अगले सालों के लिए। तो इस वजह से इस सेनेट इलेक्शन की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये समाअत थी, इसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस अता बंदयाल साहब, इसके अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी, इन 5 रुकन पर मुश्तमिल 5 लार्जर बेंच था जिसने आज इसकी समाअत की। और इस हवाले से डिफरेंट रिमार्क्स भी आज देखने को मिले जजेस साहबान की जानिब से और मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब से। यह भी कहा गया कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो सेनेट इलेक्शन में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने की न सिर्फ कोशिश करे बल्कि इसे जो है वो शफाफ बनाने की कोशिश करे। ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा? और सबसे बड़ी बात आपको बताने लगा हूं जो आज के फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने ये की कि कैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको तलब कर लिया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के तमाम अराकीन को कल की समाअत में तलब कर लिया गया है और उन्हें कहा गया है कि आप इस हवाले से बताएं कि ये कैसे, जो आइन का आर्टिकल 218 कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो सेनेट का हो या फिर जनरल इलेक्शन हो, उसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए, तो वहां पे क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से आज जो है वो अटॉर्नी जनरल ने भी दलाइल अदालत में जमा कराए। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, जो एडवोकेट थे, उन्होंने ये बताया कि आर्टिकल 226 जो है वो सीक्रेसी को डील करता है कि क्या ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए या फिर खुफिया बैलेटिंग के जरिए सेनेट का इलेक्शन करार पाया जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं रोजाना की बेसिस पर यह समाअत का होना यकीनन ये जाहिर करता है कि अब जो है वो फैसले का वक्त करीब है और सेनेट इलेक्शन जो कि इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है, सारी पार्टियां इस हवाले से जो है वो जोर लगा रही हैं कि किसी न किसी तरह इसको अपने हिस्से में इस खाते को डाला जाए। तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसले का सबको इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस लेवल पर जाकर आता है और किसके हक में ये कुरा निकलता है। क्या ओपन बैलेटिंग की तरफ जाएगी सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुफिया बैलेटिंग की तरफ जाएगी? ये जो भी इकदाम होंगे और कल की समाअत में जो भी अहवाल होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो आपके सामने शेयर कर दें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।